Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आपके पास जो पैरट के बच्चे हैं, जिस तरह रा के पैरट, रिंगनेक के पैरट, तो उनके लिए फीड कैसे बनानी है। पहले आप लोगों ने एक बास्केट लेनी है, ठीक है। उसमें आप लोगों ने भूरा डाल देना है, लकड़ी का भूरा मैंने इसलिए डाला है कि अगर वो लोग इसमें बिट कर लेंगे और गंद जो भी कर देंगे वो मतलब नीचे गंद नहीं होगा, ना उन पे लगेगा और सफाई करने में आसानी रहेगी, ठीक है। वो भी साफ़ सुथरे रहेंगे। यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक सेरेलैक्स आप लोगों ने लेना है फ्रूट वाला, और बेसन भी लेना है। बेसन मैं आप लोगों को कहता हूँ चने की खालिश दाल से जो बना हो बेसन हो वो ज़्यादा ही बेहतर है। और हम लोगों को एक बाउल लेना है, ठीक है। एक कटोरी, एक चम्मच और एक इंजेक्शन आप लोगों ने 10 सीसी वाला ले ले, ठीक है। इसमें जो पैप लगा हुआ है वो ड्रिप से मैंने पैप निकाला है। ड्रिप 20 रुपए की मिल जाती है, उसमें से ये पैप लगा होता है येलो कलर का। और कोशिश करनी है कि जो सीधा सा येलो कलर का पैप हो वो वाला आप लोग ले। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने कितने चम्मच बेसन लेने हैं और कितने चम्मच सेरेलैक्स ले और कितना पानी आप लोगों ने डालना है। आपने 2 चम्मच बेसन ले, भरे हुए 2 चम्मच। अब मैं ये वाला चम्मच छोटा है और एक हाथ पे, मेरे हाथ पे सेल फ़ोन है, दूसरे हाथ से मैं ये बेसन निकाल रहा हूँ, मतलब आप लोगों के बताने के लिए कि आप लोगों ने कितने स्पून आप लोगों ने इस्तेमाल करने हैं। तो इसकी वजह से सॉरी अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रहा हूँ, वो मेरी मजबूरी है। पर आप लोगों को बताता हूँ 2 चम्मच फुल 2 चम्मच आप लोगों ने बेसन लेने हैं। और बेसन में आप लोगों को दोबारा बता दूँ, खालिश बेसन हो तो ज़्यादा बेहतर है। और खालिश बेसन हमें किस तरह पता लगेगा वो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताता हूँ। खालिश वीडियो में छोड़ो, आगे क्या वीडियो बताता हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसमें जो भी गिटकी सी बनी होगी वो मैदा कर दे, बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करें। फिर आप लोगों ने 1 चम्मच सेरेलैक्स ले, 1 चम्मच सेरेलैक्स। बेसन के बारे में मैं आपको बताता, बेसन हमें इस तरह पता लगता है, जो 2 नंबर बेसन होता है जो एक्स्ट्रा चीज़ों से बना होता है वो उसमें लेस बना होता है, जिस तरह लेस बना होता है। और जो खालिश बेसन होता है वो बिल्कुल लेस बना नहीं होता, वो गाढ़ा होता है। आप लोगों ने 1 चम्मच डाल देना और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दें। और सेरेलैक्स मैंने इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि सेरेलैक्स में काफ़ी विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी मौजूद होते हैं, और जिसकी वजह से आपके बर्ड्स काफ़ी हेल्दी हो सकते हैं। और जो बेसन है, बेसन भी काफ़ी अच्छा होता है। जिस तरह आप लोगों को पता है मसूर की दाल परिंदों के लिए बहुत ही बेस्ट है, ज़्यादातर रिंगनेक के बच्चों के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ रा के बच्चों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप हर बर्ड्स के बच्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नीम गर्म पानी आप लोगों ने डालना है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने बिल्कुल गाढ़ा नहीं बनाना, बिल्कुल गाढ़ा नहीं बनाना। इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए। और ये जो बेसन हो गया या सेरेलैक्स हो गया, इसकी मिकदार थोड़ी कम होनी चाहिए। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दे और थोड़ी देर के लिए छोड़ दे। फिर आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल लेस बना नहीं है, थोड़ा बहुत पानी मतलब ज़्यादा पानी मैंने डाल दिया है, जिसकी वजह से ये इतना गाढ़ा नहीं है। क्योंकि अगर गाढ़ा होता है तो उसमें ये मसले होते हैं कि इनको मोशन भी लग सकते हैं। अब इनको आराम से आपने पकड़ के, मतलब सर से नहीं पकड़ना, जिस तरीके से मैं पकड़ के बाहर निकाल रहा हूँ आप लोगों ने भी इसी तरीके से पकड़ के बाहर निकालना है। और कोशिश करें कि इनको गर्माइश ज़्यादा मिले। ये नहीं है कि आपने पंखे के नीचे ही इनको फ़ीड करवानी शुरू कर देनी है। पंखा अक्सर मैं पंखा बंद करके इनको फ़ीड करवाता हूँ कि इनको कहीं ठंड ना लग जाए। अब एक सिरिंज मैं भरता हूँ 10 सीसी, ठीक है। इसमें से जो गैस सी होगी, जो हवा भर जाती है, वो ख़त्म कर देनी है आपने। और आप देख सकते हैं इसको किस तरह बिल्कुल आराम से, जो इसके जो निप्पल है वो बिल्कुल इनके हलक तक डाल के और आराम से पुश कर दें। बिल्कुल इतनी भी आराम से पुश नहीं करनी है कि आप
थोड़ा बर्ड्स कंफ्यूज हो जाए और वो सोचे कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है। हमने उनको सोचने का मौका बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल आराम से पुश करने का मतलब ये है कि बिल्कुल तेज़ पुश नहीं करना, थोड़ा सा आराम से पुश करके दे। और फीट आपने इतनी देनी है इनको कि बिल्कुल इनका पोटा भरना नहीं चाहिए। अमूमन दोस्त यही करते हैं कि इनका पोटा फुल भर देते हैं, जिसकी वजह से ये सुस्त पड़े रहते हैं। और ये कि अमूमन दोस्त यही कहते हैं कि हमारा जो बर्ड्स का बेबी है वो मुझे बीमार लगता है क्योंकि वो सुस्त है। उसकी वजह यही होती है कि हम लोग उसको फीड काफ़ी ज़्यादा दे देते हैं, जिसकी वजह से वो निढाल पड़ जाता है। आपने अगर कोई आपके साथ कोई हेल्पर है या कोई दोस्त है या घर में कोई ऐसा मेंबर है जो इनका ख्याल रख सकता है, तो उनको के हर 2 घंटे के बाद इनको थोड़ी थोड़ी सी फीड करवाए, वो ज़्यादा बेहतर है। उससे इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। और कोशिश करें इनको गीला बिल्कुल मत रहने दें। आप देख सकते हैं मैंने बास्केट में इसलिए रखा है कि ये गीले भी ना हो और जो इनके पर है वो भी गंदे ना हो। जितना आप सफाई का ख्याल रखेंगे उतने आपके बर्ड्स हेल्दी रहेंगे। आपने वही जो नीम गर्म पानी है उसके ज़रिए आपने ये चम्मच और जो बाउल होगा या इंजेक्शन होगा उससे धो लेना है। आप देख सकते हैं इसमें से हवा निकाल दी और अब इनको आराम से मैं पुश करूँगा और इनको अच्छे तरीके से धो देनी है। ये नहीं है कि आपने किसी और के आसरे में ये चीज़ें रख दे और कहोगे कि ये कोई और धोए। आप लोगों ने बर्ड्स रखे हैं तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप खुद अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। अब आपको मैं पोटा शो करवाता हूँ। देख सकते हैं मैंने इनका फीड इतना नहीं भरा, दरमियाना भरा है। अगर मैं फीड ज़्यादा भर दूँ तो ये मेरे बर्ड्स ख़राब हो जाएंगे और सुस्त हो जाओ। पकड़ने का तरीका आप लोगों को बता दिया है, ना सर से पकड़ना है, ना पाँव से, ना पर से। इनको बीच से पकड़ के आराम से आपने पकड़ना है। अब दोपहर के टाइम में क्या देता हूँ वो भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। थोड़ा इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार क्या कीजिए, जल्दी से मुझे लाइक कीजिए। और जो पुराने व्यूवर्स हैं उनका थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया जिसकी वजह से मैं मज़ीद अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दोपहर का टाइम हो चुका है। अब दोपहर के टाइम पे मैंने क्या करना है, दाल मैंने भिगोई हुई थी रात को और चने की दाल मैंने भिगो कर रखी हुई थी रात को। अब मैं इनको किस तरीके से दूंगा, चलो आगे वीडियो देखते हैं। यहाँ पर चट्टू बटा ले लिया, ठीक है। अमूमन दोस्त ये करते हैं कि हाथ से पीस के इनको खिलाते हैं। मेरी आप लोगों से राय है, कोई अच्छा सा शापर हो मोटा सा, उसको यूँ, अगर आपके पास चट्टू बटा नहीं है तो आप लोग ने शापर के ऊपर कोई ऐसी चीज़ मानी है जिससे ये नरम हो जाए। और वही बात आ जाती है कि यहाँ पर एक हाथ से मैं काम कर रहा हूँ, दूसरे हाथ से सेलफ़ोन पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मुश्किल का सामना होता है। तो उसके लिए आप लोगों के लिए सॉरी, ठीक है। आप अच्छे तरीके से पीस के आप देख सकते हो पानी में भिगोकर इनको आराम से खिला दें। ये नहीं है कि इनकी चोंच ज़ोर से पकड़ के, मुंह ज़ोर से पकड़ के इनको खिलाए। उससे खिलाने से ये मसला होता है कि इनकी चोंच टेढ़ी हो सकती है और डैमेज भी हो सकती है। जब चोंच इन बर्ड्स की टेढ़ी हो सकती है क्योंकि इनकी जो चोंच होती है वो बहुत ही नाजुक होती है जब ये छोटे होते हैं। आप लोगों ने देख लिया दाना बहुत छोटा मैंने करके इनको पानी में थोड़ा सा भिगो के इनको खिलाया। ये नहीं है कि आपने बिल्कुल मुट्ठी भर के इनको खिलाए। मुट्ठी भर के खिलाने से ये नुकसान होता है, इनकी जो खाने की नाली होती है उसमें ये दाना फंस जाता है और फिर वही हमें करना पड़ता है कि इंजेक्शन में पानी डाल के इनको थोड़ा पिला देते हैं। अब चट्टू बट्टे में आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से पीसा जाएगा। अगर आप बेसन या सेरेलैक्स आप नहीं खिला सकते, आप कहते हैं मैंने दाल ही खिलाना है, तो दाल भी आप इसी तरह कूट के, अच्छे तरीके से कूट के इनको खिलाएं। और मेरी कोशिश यही होती है कि घर की चीज़ें हो या सस्ती चीज़ें हो जो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। जो इनकी बाज़ार से जो खुराक आती है वो काफ़ी महंगी होती है और लाजमी बात होती है कि हम लोग नहीं ख़रीद सकते। ज़रूरी भी नहीं है कि हम ख़रीद के इनको वही फ़ीड करवाएं। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले ज़माने में इस तरह होता था कि जो दाल होती थी उसी से ये बर्ड बड़े हो जाते थे और अच्छे तरीके से हेल्दी होते थे। तो
आप लोगों से भी यही गुजारिश है, जो कोशिश किया करें जो घर में चीज़ें हो, जिस तरह मसूर की दाल हो, चने की दाल हो, कोई सी भी दाल हो, उसको पानी में भिगो कर, यहाँ तक चावल भी भिगो कर इनको खिलाएं तो वो काफ़ी हेल्दी होते हैं। और शर्त वही आती है कि पहले अच्छे तरीके से भिगो कर, और आप देख सकते हैं मैंने इसको कूट लिया, काफ़ी अच्छे तरीके से कूटा है, और वही मैं पानी में भिगो कर इनको उसी तरीके से खिला दूँगा। तो मैं क्या कह रहा था, यही बात कह रहा था कि फ़ीड आप लोग खिलाएं, ठीक है। चने की दाल होगी, भिगो कर अच्छे तरीके से भिगो कर 1 दिन भिगो दे, फिर उसके बाद नरम करके इनको खिला दे। अगर चावल है या कोई भी चीज़ आप खिलाना चाहते हैं, दाल, कोई सी भी दाल आप खिलाना चाहते हैं, तो इसी तरीके से फ्रूट और ये चीज़ें आप लोगों ने अभी नहीं खिलानी। जब ये अच्छे तरीके से इनके पर हो आ जाएंगे और इनकी चोंच मज़बूत हो जाएंगी, तब आप इनको फ्रूट भी दे सकते हैं। तो ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.